साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ रैलियों का नतीजा ही नहीं रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर चले बहुस्तरीय अभियान का परिणाम रहा, जहां कमल मेला, फुटबॉल मैच और 1.65 लाख घर घर बैठकों ने मतदाताओं तक सीधा संवाद स्थापित किया। आपको बता दें कि बाजते चाय बीजेपी ताई जैसे नारों ने माहौल बना दिया। पर्दे के पीछे सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव की रणनीति ने चुनाव को माइक्रो लेवल तक मैनेज किया है, तो वहीं मोदी का मैजिक भी इस चुनाव में खूब चला है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में रंग छाया, पहली बार भगवा लहराया। दीदी के गढ़ में चला मोदी मैजिक, टीएमसी का किला ध्वस्त, खिला कमल। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बना चुकी है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 में से 293 सीटों पर मतगणना हुई, जिसमें बीजेपी बहुमत साबित कर चुकी है। देखिए, जो रुझान राष्ट्रवाद की तरंग को बंग भूमि में उठते हुए दिखा रहे थे, वो अब ज्वार से तब्दील होकर सुनामी में जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री ने जो झाल मुड़ी का झार दिखाया था, वो अब ज्वार बनकर बंगाल में राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, ये होना ही था। ममता बनर्जी को जो 3 बार मुख्यमंत्री बन के उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया, लोगों को साथ इतना पैसा लूटा, वो ब्रिटिश को जो पैसा लूटने गया 100 से 200 साल तक, वो उनको 15 साल में उनको छोड़ किया। तो आज का दिन में बंगाल का मानुष को बधाई दूंगा, जो टीएमसी को लूटने वाला को अच्छा जवाब दे दिया। बीजेपी ने साल 2011 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन अंतिम परिणाम टीएमसी के पक्ष में और पार्टी ने 177 सीटें जीतकर अपनी सत्ता बचा ली। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी प्रदेश में पहली बार मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। बीजेपी ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 77 सीटें जीती, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरह से सत्ता से बाहर कर चुकी है। भाजपा जीत रहा है, दादा भाजपा जीत रहा है। अब जो रुझान है तृणमूल कांग्रेस जो महिला संरक्षण के लिए 33% जो संसद में लागू होने नहीं दिया, उसी का जवाब महिला लोग दे दिया है। लक्ष्मी बंडल लिया, लेकिन पीछे से तो ममता बनर्जी को पीछे से हटा दिया। इलेक्शन का पहले हम लोग जो डोर टू डोर किए थे, तब भी हम लोग को पता चल गया कि आदमी लोग इस बार चुपचाप है, कोई नहीं है, वोट के दिन सब जाएगा, चुपचाप पदोचाप। दुर्नीति का विसर्जन हो गया। दुर्नीति का जो सरकार था, उसको आज गंगा जल में विसर्जन हो जाएगा। सब जगह अच्छा वोट हुआ, सब जगह हम लोग जीतेंगे। इस बार पश्चिम बंगाल में सुशासन हो रहा है। बहुत दिन बाद निर्वाचन कमिश्नर अच्छा चुनाव कराया। आइए समझें कि इस बार वो 5 क्या बड़ी वजह रही जिन्होंने बीजेपी को बढ़त पाने में मदद की। सत्ता विरोधी लहर, बीजेपी का बढ़ता जनाधार, टीएमसी के खिलाफ नाराजगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, घुसपैठियों के खिलाफ वोट, एसआईआर का फायदा मिला, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, ब्रांड योगी का बड़ा असर, पीएम मोदी की गारंटी चली। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में आक्रामकता से प्रचार किया था। इस बार भी बंगाल चुनाव में पीएम मोदी काफी सक्रिय रहे। अपनी रैलियों में तृणमूल सरकार पर लगातार हमले करने के साथ पीएम मोदी ने एक और जबरदस्त वादा किया। उन्होंने वादा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार राज्य का काया पलट कर देगी। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर महिला वोटरों को रिझाने का प्रयास किया।
और कहा कि सरकार बनते ही महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में 3,000 रुपए भेजे जाएंगे। उनके उसी विश्वास के सहारे बीजेपी बंगाल में पहली बार कमल खिला रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।